आज हम उपनिषद की जो श्रृंखला चलती आ रही है, जहां ये व्यवधान उत्पन्न हुआ मेरे स्वास्थ्य की वजह से, हम ऐत्रेय उपनिषद पर थे, किंतु चूंकि वो एक निरंतरता भंग हुई है, तो इस वजह से मैं आज पुनः ऐत्रेय उपनिषद को प्रारंभ से ही उसकी व्याख्या करता हूं। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद में जो आरण्यक हैं, उसके ऐत्रेय आरण्यक का चौथा, पांचवा और छठवां अध्याय है। ये 3 अध्याय पूरे आरण्यक में चूंकि ज्ञान योग से संबंधित हैं, इसलिए इन्हें उस ऐत्रेय आरण्यक से पिकअप करके उपनिषद का स्थान दिया गया है। महर्षि इतर के द्वारा रचित आरण्यक है, इसलिए इसका नाम ऐत्रेय आरण्यक कहा गया है। अब जैसा कि हम सब इस बात से भली भांति परिचित हो चुके हैं कि प्रत्येक उपनिषद शांति पाठ से आरंभ होता है। और शांति पाठ पर ही उसका समापन होता है। तो आइए ऐत्रेय उपनिषद का प्रारंभ ऐत्रेय उपनिषद के शांति पाठ से करते हैं। इतना अद्भुत शांति पाठ है कि यदि मात्र इस शांति पाठ को ही समझकर कोई इस शांति पाठ का ही उच्चारण प्रत्येक दिन करे और न सिर्फ उच्चारण करे बल्कि उसे आत्मसात करे, उसे अपने जीवन में उतारे, तो जीवन की बहुत सारी कठिनाइयां अपने आप दूर हो जाएगी। इतना बढ़िया लॉजिक इस शांति पाठ की 4 लाइनों में है। ये शांति पाठ, जैसा कि प्रत्येक शांति पाठ प्रारंभ में नाद स्वर से होता है, ओंकार से होता है, तो इस शांति पाठ का भी प्रारंभ ओम के नाद स्वर से ही हो रहा है। ओ वाम में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम आविरा आविर एम एधि। आप प्रथम लाइन को ही यदि समझें तो अद्भुत फिलॉसफी एक लाइन में दी गई है। ओम तो नाद स्वर है,
परम पिता परमेश्वर का स्मरण है। पर आगे की लाइन समझिए, वाम में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाच प्रतिष्ठिता, आविरा आविरम एति। हे प्रभु, हे परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना है आपसे, इतनी शक्ति दे मुझे कि मेरी वाणी मेरे मन में स्थिर हो जाए, और इसी प्रकार मेरा मन भी मेरी वाणी में स्थिर हो। वाम में मनसि प्रतिष्ठिता, मेरी वाणी मन में स्थापित हो। मनो में वाच प्रतिष्ठिता, और जो कुछ मन में है वही मेरे होठों पर हो, वही मेरी वाणी में हो। अर्थात मेरे मन और मेरी वाणी में सामंजस्य हो। अब देखिए, ये छोटी सी लाइन है मगर कितनी बड़ी फिलॉसफी है। कहते हैं कि इस विश्व में जितना छल कपट प्रपंच जो कुछ भी है, उसका सार, उसका जो मूल है, वो इसी बात में है कि मन में कुछ और है और बोल कुछ और रहे। मन में कुछ और है और कर कुछ और रहे, चाहते कुछ और है, करते कुछ और है। यानी कि सामने वाले के नॉलेज में इस बात को आने ही नहीं देना चाहते कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्या मेरे मन में है। ये जितना दिखावटी संसार है वो सब इन्हीं छल कपट प्रपंच से भरा हुआ है। और जो निश्छल व्यक्ति होता है, निष्कपट व्यक्ति होता है, प्रपंचहीन होता है, वो सदैव भरोसे का पात्र होता है। ये विश्व जैसे जैसे उस व्यक्ति को जानने लगता है, वैसे वैसे उस व्यक्ति पर भरोसा बढ़ने लगता है। और जिसने भरोसा जीत लिया, उसी ने दैवत्व प्राप्त कर लिया। क्योंकि लोग जिस पर भरोसा करते हैं, जिसके प्रति आस्था रखते हैं, उसी से अपनी तमाम सी दुविधाएं, संकट, कष्ट
शेयर करते हैं, निवारण चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारी इस बहुत ही व्यक्तिगत संकट का भी कोई अनुचित लाभ नहीं उठाएगा। ये सदैव मुझे सही मार्ग दिखाएगा। ये व्यक्ति भरोसे का है, और जिस पर भरोसा है उसके दिखाए मार्ग पर चलते हैं। वो जब ये जानने लगते हैं कि ये व्यक्ति के मनसा वाचा कर्मणा में कोई भेद नहीं है, जो मन में है वही वाणी में है, वही कर्म में है, तो ग्रेजुअली उसकी इज्जत, उसका सम्मान बढ़ने लगता है। पहले समाज में, फिर राज्य में, फिर देश में, विदेश में, क्योंकि वो व्यक्ति सदैव कंसिस्टेंट होता है। किसी प्रकार की कोई इनकंसिस्टेंसी उसमें दिखाई नहीं देती। उसके व्यक्तित्व में एक स्थिरता होती है, और व्यक्तित्व की स्थिरता वो पूज्य बनाती है। कंसिस्टेंसी, एक व्यक्ति जैसा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, जैसा मुलाकात के दौरान प्रस्तुत होता है, वैसा ही ओरिजिनली है। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी में एक तरह का, दूसरी कंपनी में दूसरी तरह का। जो कंसिस्टेंट व्यक्ति होता है, वो चाहे जहां हो, चाहे जिस कंपनी में हो, उसकी वाणी सदैव गरिमामयी होगी। उसमें कभी ओछापन नहीं, उसका आचरण गरिमामय हो। हंस कभी भी गंदगी में मुंह नहीं डालता। चहुओर कीचड़ हो, वो उज्जवल धवल अपनी गरिमामयी उपस्थिति सदैव बनाए रखता है। तो कितनी बड़ी बात एक सिंपल लाइन में है। ओम वाम में मनसि प्रतिष्ठिता, मनो में वाच प्रतिष्ठितम, आविरा आविर आविरम आएगी। हे प्रभु, ऐसा हो, इतनी शक्ति मुझे दो कि मेरे मन में जो है वही मेरी वाणी, मेरे आचरण में हो, और जो कुछ मैं बोलूं, जो कुछ एक्शंस मैं करूं, वो सब मेरे मन से कंसिस्टेंट हो, इनकंसिस्टेंसी ना हो। बेमन की हुई चीज बहुत ज्यादा टिकती नहीं है, उसकी लॉन्जेविटी नहीं होती, और उसमें कभी भी एक्सीलेंस अचीव नहीं होती। मन से किए हुए कार्य में ही एक्सीलेंस अचीव होती है। बहुत से लोग जीवन भर ऐसी आजीविका अपनाए होते हैं जो उनके मन की नहीं है। मन मार के वो कार्य करते हैं, सफलता नहीं मिलती। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने मन के कार्य में है तो उन्हें थकावट नहीं होती। वो रात दिन भी अगर उस कार्य को करें तो वो एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनके मन का है।
तो ऐतरेय उपनिषद के शांति पाठ की प्रथम पंक्ति प्रभु से ये वरदान मांग रही है कि जो कुछ मैं करूं वो मेरे मन का हो, जो मैं कहूं वो मेरे मन का हो, मेरी वाणी, मेरा आचरण, मेरे कृत्य मेरे मन से कंसिस्टेंट हो। ऐसा आशीर्वाद दो प्रभु। कहीं भी मेरे मन में, मेरे आचरण में, मेरी वाणी में इनकंसिस्टेंसी, असामंजस्य न हो, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। वेदस्य म आणीस्थः श्रुतम में मां प्रहासी ही। आगे उपासक ये प्रार्थना करता है प्रभु से कि वेदों का सारा ज्ञान मुझ में समाहित हो। वेदस्य आणीस्थः, मेरे अंदर वेद विषयक समस्त ज्ञान आत्मसात हो। श्रुतम में मां प्रहासी ही, और इस अद्भुत ज्ञान को पढ़ के, जान के, सुन के कि प्रभु ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं भूल न जाऊं। मां प्रहासी ही, मां मतलब संस्कृत में होता है ना, ऐसा ना हो, भूल ना जाऊं, कहीं विस्मृत ना हो जाए। जितना ज्ञान प्राप्त करूं वो आत्मसात हो, व्यक्तित्व का पार्ट बने, वरना फिर वही होगा कि पढ़ता तो वेद हूं, सुनता तो वेद हूं, ज्ञान हूं, पर वाणी, कर्म, आचरण ओछे हैं, क्योंकि वो आत्मसात नहीं हो रहा ज्ञान। वो ज्ञान मेरे व्यक्तित्व का पार्ट नहीं बन रहा, आधा अधूरा है। और आप अगर चारों ओर नजरें उठाकर देखें तो आज यही हो रहा है। बहुत कुछ ज्ञान अर्जित करता है व्यक्ति, किंतु आचरण में उसको वो सोचता है ये मेरे लिए तो है नहीं, ये मुझ पर अप्लाई नहीं होता। कई बार तो ऐसा होता है कि एक ऐसा ज्ञान जानकर, पढ़कर, सुनकर चमत्कृत होता है व्यक्ति, पर उसके बावजूद जैसे ही उस पुस्तक को बंद करता है या उस संगत से बाहर आता है जहां वो सुन रहा था, एज इफ ही फॉरगेट्स एवरीथिंग। और यही संकट का, कष्ट का मूल कारण है कि जिस ज्ञान से आप चमत्कृत भी होते हैं, जो आपको अद्भुत लगता है, पर उसे आप जीवन में, अपने आचरण में उतारते नहीं। अनेनाधीतेन अहोरात्रान संदधाम्यर्तम वदश्यामि सत्यम वदश्यामि। अनेनाधीतेन अहोरात्रान, हे प्रभु, इस अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करने की जो प्रयत्न है, जो प्रयास है, उसमें मैं रात दिन एक करती हूं। यानी मुझे होश ही न रहे, इतना रस मुझे इस ज्ञान को प्राप्त करने में आए
कि मुझे बोरियत ना लगे। मुझे पता ही ना चले कि कब रात हो गई, कब सुबह हो गई। मैं तो जुटा हूं अपने काम में। अब देखिए, सफलता की ये भी कुंजी है। जिस काम में आपका मन नहीं लगता ना, वो बोझ लगने लगता है, बोरियत महसूस होती है, थकावट उत्पन्न होने लगती है। किसी बच्चे को 2 मिनट की आरती में खड़ा होने के लिए कहिए, वो 2 मिनट स्थिर होकर खड़ा नहीं हो पाएगा। पर वही उस बच्चे को कोई वीडियो गेम दे दीजिए, वो 2 घंटे कैसे बीतेंगे आपको उसे पता ही नहीं चलेगा। वो एज इफ संसार से कट जाएगा, इतना फोकस्ड हो जाएगा उस वीडियो गेम में। 2 घंटे कब बीत गए उसे पता नहीं चलेगा। क्योंकि जिस चीज में मन नहीं लग रहा, वो बोझ लग रही है। और जिस चीज में मन लग गया, समय का कोई ख्याल ही नहीं रहता। कब समय बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। बच्चे की क्या बात करें, बड़े लोगों को भी देख लीजिए। कितने ऐसे लोगों को आप जानते होंगे जो जिस काम में मन नहीं लगता, उनको थकावट लगने लगती है। और एंटरटेनमेंट का कोई साधन हो, सिनेमा हो, 3 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चलता। तो ये जो साधक है, ये प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि मेरा मन ज्ञान विषयक तथ्यों में इतना रम जाए, मेरी आस्था ऐसी हो, मेरा मानस इतना परिष्कृत हो कि मुझे बोरियत उत्पन्न न हो। दिन रात कब बीत जाए मुझे पता ही ना चले। मैं इतना फोकस्ड हो जाऊं, इतना इन्वॉल्व हो जाऊं। हे प्रभु, कि मेरा मन लगे। कहा जाता है मन सबसे अधिक चंचल होता है, मन स्थिर नहीं होता। और बड़े से बड़ा योगी हो, सन्यासी हो, साधु हो, सारी साधना मन को काबू करने की ही है। साधना अर्थात किसी भी चीज को साध लेने का प्रयत्न। क्या साधने का प्रयत्न होता है? क्या साधना चाहते हैं आप? ये सारा साधना, साधने का प्रयत्न, साध लेना मन का ही है। जिसने मन को साध लिया वो साधु हो गया। वरना मन साध नहीं पाए, वेशभूषा और आवरण साधु की है तो ढोंगी है। मात्र आवरण से कोई साधु नहीं होता। जो साध ले वो साधु। और क्या साध ले? मन को साध ले।
मन की चंचलता को साध ले, संयम में ले आए, फिर चाहे आवरण कैसा भी हो, किसी भी आवरण में आप होकर भी साधु हो सकते हैं, क्योंकि आपने मन को साध लिया। और मन तो इतना चंचल है कि तमाम तरह के प्रलोभनों से, आकर्षणों से घिरा रहता है। कहते हैं मन की गति समय की गति से भी अधिक है। एक पल में भारत में है तो अगले पल में यूएस में है, तो तीसरे पल में मंगल ग्रह पे है। इतनी तेजी से तो समय भी यात्रा नहीं करता। मन की गति इतनी तीव्र है, इतना चंचल है, पल में यहां पल में वहां, जाने किस प्रलोभन में आकर्षित हो जाए। और कितनी जल्दी मन बोरियत भी महसूस करता है। एक प्रकार का जिस चीज के प्रति एक प्रलोभन है, आकर्षण है, जिसमें बंधा हुआ है मन, रात दिन चाहता है बस मुझे ये मिल जाए, और मिल जाता है तो उतनी ही जल्दी मन विच्छिन्नित हो जाता है, टिकता नहीं है। अब ये तो हो गया, अगला गया, और ये निरंतर है। ये एक ऐसी श्रृंखला है जिससे बचना संभव नहीं है यदि मन को साध नहीं पाए। जिसने साध लिया वो साधु हो गया। मन और शरीर को एक कर लिया, योगी हो गया। योग अर्थात जोड़ना, जुड़ जाना, मिल जाना, यही तो योग है। योगी हो गया, मन को साध लिया। और देखिए सारा शांति पाठ कितनी खूबसूरती से इस बात को प्रकट कर रहा है। वाम में मन से प्रतिष्ठिता, मनो में वाच प्रतिष्ठिता, ऋतम वदश्यामि सत्यम वदश्यामि। वदश्यामि अर्थात होता है मैं कहता हूं, मैं एक निष्ठ होकर सत्य बात कर रहा हूं प्रभु, और ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं सत्य ही कह पाऊं। छल कपट प्रपंच से मैं इतना दूर रहूं कि मेरी वाणी, मेरे कृत्य, मेरे आचरण पर लोग भरोसा कर सके। सत्यम वदश्य, जो आपसे कहा जा रहा है यदि आप उसे सुनकर भरोसा ही नहीं कर पा रहे तो आप कहने वाले की लाइंस के बीच में कुछ इंटरप्रिटेशन ढूंढते रहते हैं, जिसको कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। You are not taking the statement on the face value because you know this person does not have consistency in his soul and in his speech. Tan avatu tad vaktaram avatu, avatu maam avatu tad vaktaram avatu, वक्तारम अवतु। हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो और मुझे ही नहीं मेरे आचार्य को भी इतनी शक्ति दो, सुरक्षा दो। आवतु मम आवतु वक्तारम अवतु। वक्तारम अर्थात आचार्य, जो वक्ता है, जो हमें इस ज्ञान से परिचित करा रहा है, मुझे भी इस झूठ प्रपंच
कपट से सुरक्षित करो, एक प्रकार का कवच हो कि मैं इन सब व्याधियों से बचा रहूं। और हे प्रभु, मात्र मुझे ही नहीं, मेरे गुरु को भी इसी प्रकार की सुरक्षा, इसी प्रकार का कवच प्रदान करो। मेरे गुरु, मेरे आचार्य, वो वक्ता जिनके माध्यम से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हे प्रभु उन पर भी कृपा करें, उन्हें भी इसी प्रकार की सुरक्षा दें। ओम शांति शांति शांति। और चाहूं शांति। ये जो शांति पाठ है, इसका निरंतर न सिर्फ उच्चारण करें प्रतिदिन, बल्कि इस वंडरफुल फिलॉसफी को अपने जीवन में उतार लें। Bring that consistency in your personality that people start trusting you. They must believe that if it is coming from your lips, then it has some value. It will definitely not be a falsehood. That reputation, the goodwill which you gain, carries you very far. And that's the key to success. और इस शांति पाठ के पश्चात ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय का प्रथम खंड प्रारंभ होता है। ऐत्रेय उपनिषद कहता है कि ओम आत्मा वा इदम एकम एव अग्र आसीत नान्य किंचन मिषत् स ईक्षत लोकानुसृजा इति। एक बार पुनः परम पिता परमेश्वर की आराधना ओम से प्रारंभ होती है, नाद स्वर से। और ऐत्रेय उपनिषद हमें बताता है कि आत्मा वा इदम एकम एव अग्र आसीत। ये समस्त जगत, ये समस्त विश्व, जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ प्रत्यक्ष है, इसके उत्पन्न होने से पहले एवाग्र, इसके उत्पन्न होने से भी पहले, ये जगत, ये विश्व के उत्पन्न होने से पहले, इदम एकम, इस पूरे सारा जो कुछ दिखाई दे रहा है, वह आत्मा आसीत, मात्र परमात्मा ही उपस्थित थे। अब इसका मर्म समझिए, ये कोई काल्पनिक स्टेटमेंट नहीं है। इसे अगर भक्ति के चश्मे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई एक व्यक्ति है परमात्मा जो बैठा हुआ है, वो आदि पुरुष है, वो उससे पहले कुछ था नहीं। पर लॉजिक समझिए, एक छोटे से स्टेटमेंट का लॉजिक देखिए कितना गहरा होता है।
और बड़े से बड़ा साइंटिस्ट इस बात को समझता है। ऐत्रेय उपनिषद के इस स्टेटमेंट को साइंस ने जितना अच्छी तरह समझा है, एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं समझ पा रहा है। इसीलिए साइंस जब किसी भी चीज को सामने लेकर आता है तो वो कहता है वी डिस्कवर्ड, इट्स अ डिस्कवरी, समथिंग विच इज डिस्कवर्ड, एंड एनीथिंग विच इज बीइंग डिस्कवर्ड और डिस्कवरी जो कुछ भी है, अर्थात ये एग्जिस्ट तो कर रहा था पर उसके ऊपर एक कवर था, हमने तो उसको डिस्कवर कर दिया, कवर के ऊपर से आवरण हटा दिया। साइंस की सारी अचीवमेंट यही है कि वो कवर के पर्दे को हटा पा रहे हैं और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज को सामने ला रहे हैं। समथिंग डिस्कवर्ड, दैट मीन्स if something is discovered, that means it was already existing. It was not in the knowledge, but it was there. तो देखिए ऐत्रेय उपनिषद क्या कह रहा है, वा आत्मा इदमेकम एवाग्र आसीत्, परमात्मा से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। इस जगत के पहले भी परमात्मा तो उपस्थित था, इट वॉज ऑलरेडी देयर। इट्स अ ग्रेजुअल डिस्कवरी दैट these great sages, rishis, munis kept on discovering during ages, one after the other, in a chain. They kept on discovering the miracles of this world. धीरे 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 चीजें सामने आती चली। क्योंकि जब आप आंखें बंद कर देते हैं तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। जो सो रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं। ये सारा विश्व जगत तो उसी के सामने है जो जागृत है। जो सुप्त है उसके लिए कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो जैसे जैसे ज्ञान आपके अंधकार को दूर करता जाता है, ये विश्व उपस्थित होता चला जाता है। विश्व के जिस कोने को आपने नहीं देखा, आपने कभी विजिट नहीं किया, वो एग्जिस्ट तो कर रहा है, सिर्फ आपकी नॉलेज में नहीं है। जब आप उस जगह को विजिट कर लेते हैं, आपकी नॉलेज में वो जगह आ जाती है, तो सडनली यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट एरिया। कितने सारे टूरिस्ट किसी एक स्थान की छुट्टी मना के आ गए या काम की वजह से कहीं पहुंचे, वहां की भौगोलिक स्थिति को देख के, वहां के लोगों को देख के, वहां की संस्कृति से प्रभावित होकर उसके विषय में बात करने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कभी कहा वहां गया ही नहीं, उसके नॉलेज में तो वो चीज एग्जिस्ट करे ना करे उसे पता ही नहीं। तो ये सारा जगत उसके लिए अनुपस्थित था जिसने परमात्मा को जाना ही नहीं था। और जिसने जान लिया उसके सामने तो सारा जगत उपस्थित हो गया, क्योंकि उसने तो इस जगत की उत्पत्ति के स्रोत को ही जान लिया। The one who acknowledged the source of creation became aware of the entire creation. कितनी खूबसूरत एक पंक्ति ऐत्रेय उपनिषद का प्रारंभ कर रही है।
ओम आत्मा वा इदम एकम एकाग्र आसीत्। वाक्य का शब्दार्थ कह रहा है परमात्मा के पहले ये जगत उपस्थित नहीं था। इस सारे जगत की उत्पत्ति परमात्मा से ही हुई है। और भावार्थ समझिए, ये बात जिसने जानी है उसने पहले परमात्मा को जाना है, तभी तो ये कह पा रहा है कि परमात्मा से ही इस सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। So you need not to get lost only in the framing of the sentence. You have to understand the philosophy behind it. नान्य किंचन मिषत्, इसके सिवा कुछ भी नहीं था। अन्य किंचन मिषत्, अन्य मतलब और कुछ भी नहीं था। स ईक्षत लोकानुसृजा इति, और उसी परम पिता परमेश्वर ने, उसी ईश्वर ने ये इच्छा उत्पन्न की। स ईक्षत, कि मैं लोकों की संरचना करूं। स ईक्षत लोकानुसृजा इति, चलो मैं लोकों की संरचना करता हूं, ऐसी इच्छा उत्पन्न। इस वाक्यांश के शब्दार्थ को समझने के बाद पश्चात भाव समझिए। हम सब डे टू डे की रूटीन में ये बात कहते हैं कि मेरा एक स्वप्न है, मैं ऐसा चाहता कि ये हो जाए, वो हो जाए। निद्रा में भी स्वप्न जब देखते हैं तो वही होता है जो मन में तीव्र इच्छा है, वही परिलक्षित होती है स्वप्न में, क्योंकि मन में कहीं उमड़ घुमड़ रहा है। And the achievements of a man are manifestation of what he dreams. जो व्यक्ति चाहता है वही तो उपलब्धि वो प्राप्त करता है, चाहे त्वरित गति से कर ले या संघर्ष के पश्चात करे, पर उपलब्धि तो वही करेगा ना जो वो चाहता है। वो ऐसे कैसे कुछ प्राप्त कर सकता है जो वो चाहता ही नहीं। आप अगर चाहते ही नहीं तो प्राप्त कैसे करेंगे? जो भी प्राप्त करना है उसी की इच्छा होगी तभी प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो इच्छा होगी उसी इच्छा के प्रति आप प्रयत्न करेंगे, प्रयासरत होंगे।
आप अगर बीए और बीकॉम के अध्ययन का प्रयास कर रहे हैं तो इंजीनियर तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। या तो पहले ही प्रयास में बीकॉम की डिग्री मिल जाएगी, या संघर्ष करके कठिनाइयों के बाद, लेकिन मिलेगी तो बीकॉम की डिग्री, इंजीनियरिंग की तो नहीं मिलेगी, मेडिकल की तो नहीं मिलेगी, क्योंकि जो इच्छा है, जो प्रयास है, वही प्राप्त हो। भिन्न कैसे प्राप्त हो जाएगा? तो ये जो जगत है, ये जो विश्व है, ये जो संसार आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, महर्षि इतर अपने आरण्यक में साधना के पश्चात इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि ये सब कुछ ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रभु की इच्छा रही होगी कि चलो ऐसे लोग क्या सृजन करते हैं, तभी ना ऐसा लोक उत्पन्न हो गया। ये इच्छा ही ना रही होती, इसका प्रयास ही ना होता, ये उत्पन्न होना संभव। यानी कोई तो सोर्स होगा, कोई स्रोत तो होगा जहां से ये उत्पत्ति हुई। बीज पड़ेगा ही नहीं तो फसल उगेगी कैसे? है बात बड़ा सिंपल लॉजिक, लेकिन समझते कितने लोग हैं? फसल कट जाती है, बाजार में बिक जाती है, लोग पका के खा लेते हैं, पर विचार कौन करता है कि कहीं बीज रहा होगा तब ये फसल हुई। और ऐसा कैसा चमत्कार है कि एक बीज से सैकड़ों दाने उत्पन्न हो गए। इस पर विचार तो वैज्ञानिक ही करता है ना, अभी वो खोज करता है, डिस्कवर करता है, उसके पीछे के लॉजिक को ढूंढता है कि एक बीज से इतने दाने, इसके पीछे का साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, विशुद्ध ज्ञान, विज्ञान, सारी विद्वता, सारा विद्वान व्यक्ति जो ज्ञान से ओतप्रोत है, जिसके ज्ञान के पीछे एक मेथड है, जिसकी नॉलेज का कोई बेसिस है, वही विद्वान है। और वो ज्ञान विज्ञान है, बाकी सब तो मिथ्या है, कल्पना है। और देखिए, ये ऐतरेय उपनिषद आरण्यक का पाठ है। आरण्यक शब्द की उत्पत्ति है अरण्य से, अरण्य अर्थात वन, यानी तप किया वन में जाकर, और जिस संरचना को फोकस होकर एकांत में एकाग्रचित्त होकर जिस डिस्कवरी को प्राप्त किया और लिख दिया, वो है आरण्यक। वो ग्रंथ हो गया, अरण्य में क्रिएट हुआ ग्रंथ आरण्यक। और ऋग्वेद का ये पाठ है। ऐसे जाने कितने आरण्यक हैं, उनमें से एक आरण्यक ऐतरेय आरण्यक है। उस आरण्यक के भी 3 अध्याय मात्र विशुद्ध विज्ञान है, ज्ञान है, इसलिए उपनिषद है, वेदांत है। इस विलक्षण ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे हम और आप
इस ज्ञान को प्राप्त करके चमत्कृत होंगे। अद्भुत है ये ज्ञान ऐत्रेय उपनिषद में। आशा है आज की इस व्याख्या से आपको आनंद आया होगा। आशा करता हूं कि इस ज्ञान को, इस शांति पाठ को आत्मसात करेंगे, अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाएंगे और सफलता के शिखर को प्राप्त करेंगे। आप सभी का अभिनंदन।